नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 11th रसायन विज्ञान चैप्टर 5 द्रव्य की अवस्थाएं पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, 30 डिग्री सेल्सियस तथा एक बार दाब पर वायु के 50 डीएम आयतन को 200 डीएम पर स्पीडित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। उत्तर, बॉयलर के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर P1 V1 बराबर P2 V2 माना कि आवश्यक दाब P2 है। 1 गुणे 500 बराबर P2 बराबर गुणे 200 पी या P2 बराबर 1 गुणे 500 बटा 200 बराबर 2.5 बार। प्रश्न नंबर 2, 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1.2 बार दाब पर 120 ml धारिता वाले मात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी है। यदि 35 डिग्री सेल्सियस पर गैस को 180 ml धारिता वाले फ्लास्क में स्थानांतरित किया जाता है तो गैस का दाब क्या होगा। उत्तर, चूंकि ताप स्थिर रहता है अतः बॉयलर के नियमानुसार P1 V1 बराबर P2 V2 या 1.2 गुणे 120 बराबर P2 गुणे 180 या P2 बराबर 1.2 गुणे 120 बटा 180 बराबर 0.8 बार। प्रश्न नंबर 3, अवस्था समीकरण का उपयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि दिए गए ताप पर गैस का घनत्व गैस के दाब के समानुपाती होता है। उत्तर, आदर्श गैस समीकरण के अनुसार यम बराबर डी आर टी बटा पी, डी बराबर यम बटा आर टी पी। एक निश्चित गैस के लिए एक स्थिर ताप पर यम बटा आर टी स्थिर है, अर्थात एक स्थिर ताप पर गैस का घनत्व इसके दाब के समानुपाती होता है। प्रश्न नंबर 4, 0 डिग्री सेल्सियस पर तथा 2 बार दाब पर किसी गैस के ऑक्साइड का घनत्व 5 बार दाब पर डाई नाइट्रोजन के घनत्व के समान है तो ऑक्साइड का अणुभार क्या है। उत्तर, नाइट्रोजन के लिए डी बराबर यम दशमलव पी बटा आर टी बराबर 28 गुणे 5 बटा आर गुणे 273। एन टू का मोलर द्रव्यमान बराबर 28। गैसीय ऑक्साइड के लिए डी बराबर यम दशमलव पी बटा आर टी बराबर यम गुणे 2 बटा आर गुणे 273। चूँकि दोनों घनत्व समान है 28 गुणे 5 बटा आर गुणे 273 बराबर यम गुणे 2 बटा आर गुणे 273। यम बराबर 28 गुणे 5 बटा 2 बराबर 700 ग्राम मोल इनवर्स। प्रश्न नंबर 5, 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम आदर्श गैस का दाब 2 बार है। जब समान ताप एवं दाब पर इनमें 2 ग्राम आदर्श गैस मिलाई जाती तो दाब 3 बार हो जाता है। इन गैसों के अणुभार में संबंध स्थापित कीजिए। उत्तर, माना आदर्श गैस ए का आणविक द्रव्यमान यम ए है तथा बी का यम बी है। जब केवल आदर्श गैस ए उपस्थित है पी वी बराबर एन आर टी 2 गुणे वी बराबर 1 बटा यम ए गुणे आर गुणे टी कोष्टक में एन बराबर यम बटा यम बराबर 1 बटा यम। समीकरण नंबर 1, दोनों गैसों को मिलाने पर मोलों की कुल संख्या बराबर 1 बटा यम ए प्लस 2 बटा यम बी। अतः गैस समीकरण के अनुसार पी वी बराबर एन आर टी 3 गुणे वी बराबर कोष्टक में 1 बटा यम ए प्लस 2 बटा यम बी कोष्टक क्लोज गुणे आर गुणे टी। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 को समीकरण 1 द्वारा भाग करने पर यम बी प्लस 2 यम ए बटा 3 बटा 2 बराबर यम ए यम बी बटा 1 बटा यम ए बराबर यम बी प्लस 2 यम ए बटा यम बी बराबर 1 प्लस 2 गुणे यम ए बटा यम बी या 2 गुणे यम ए बटा यम बी बराबर 3 बटा 2 माइनस 1 बराबर 1 बटा 2 या यम ए बटा यम बी बराबर 1 बटा 2 गुणे 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 4 या यम बी बराबर 4 गुणे यम ए। प्रश्न नंबर 6, नाली साफ करने वाले ड्रेनेक्स में सूक्ष्म मात्रा में एल्युमिनियम होता है। यह कास्टिक सोडा से क्रिया पर डाई हाइड्रोजन गैस देता है। यदि एक बार तथा 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.15 ग्राम एल्युमिनियम अभिक्रिया करेगा तो निर्गमित डाई हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा। उत्तर, 2 La प्लस 2 NaOH प्लस 2 H2O 2 NaAlO2 प्लस 3 H2 2 गुणे 26.98 बराबर 53.96 ग्राम 3 गुणे 22.4 बराबर 67.2 L ए HTP। उपयुक्त से यह स्पष्ट है कि 53.96 ग्राम एल्युमिनियम NaOH से
अभिक्रिया करके H पर 67.2 L प्लस बनाता है। H पर 0.15 ग्राम Al द्वारा उत्पन्न H2 का आयतन बराबर 67.2 बटा 53.96 गुणे 0.15 बराबर 0.1868 यल। माना कि 20 डिग्री सेल्सियस कोष्टक में 293 के की एक बार कोष्टक में 0.987 एटम पर इस हाइड्रोजन का आयनन V2 है। गैस समीकरण के अनुसार P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2 या 1 गुणे 0.1868 बटा 273 बराबर 0.987 गुणे V2 बराबर 293 या V2 बराबर 0.1868 गुणे 293 बटा 0.987 गुणे 293 बराबर 0.2031 यल बराबर 203.1 ml। प्रश्न नंबर 7, यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर 9 DM धारिता वाले फ्लास्क में 3.2 ग्राम मेथेन तथा 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण हो तो इसका दाब क्या होगा? उत्तर, गैसीय मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या n बराबर 3.2 बटा 16 प्लस 4.4 बटा 44 बराबर 0.3। CH4 का आणविक द्रव्यमान बराबर 16 तथा CO2 का आणविक द्रव्यमान बराबर 44। गैस समीकरण के अनुसार Pv बराबर nRT P गुणे 9 बराबर 0.3 गुणे 8.314 गुणे 10⁻³ गुणे 300 कोष्टक में R बराबर 8.314 गुणे 10⁻³ PA DM की पावर Q के इनवर्स मोल इनवर्स या P बराबर 0.3 गुणे 8.314 गुणे 10⁻³ गुणे 300 बटा 9 बराबर 8.314 गुणे 10⁻⁴ PA। प्रश्न नंबर 8, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब 1 लीटर के फ्लास्क में 0.7 बार पर 2.0 यल डाई ऑक्सीजन तथा 0.8 बार पर 0.5 यल डाई हाइड्रोजन को भरा जाता है तो गैसीय मिश्रण का दाब क्या होगा? उत्तर, माना कि गैस मिश्रण में H2 तथा O2 के आंशिक दाब क्रमशः P1 तथा P2 है। H2 गैस के लिए P1 V1 बराबर P2 V2 0.8 गुणे 0.5 बराबर P1 गुणे 1 या P1 बराबर 0.8 गुणे 0.5 बटा 1 बराबर 0.4। O2 गैस के लिए 0.7 गुणे 2.0 बराबर P2 गुणे 1 या P2 बराबर 0.7 गुणे 2.0 बटा 1 बराबर 1.4 बार। अतः गैस मिश्रण का कुल दाब P बराबर 0.4 प्लस 1.4 बराबर 1.8 बार। प्रश्न नंबर 9, यदि 27 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 2 बार दाब पर एक गैस का घनत्व 5.46 ग्राम DM डैश है तो H पर इसका घनत्व क्या होगा? उत्तर, एक गैस का आणविक द्रव्यमान m बराबर DRT बटा P चूँकि दो भिन्न दशाओं में आणविक द्रव्यमान तापक्रम एवं दाब के साथ परिवर्तित नहीं होता है, अतः D1RT1 बटा P1 बराबर D2R2 RT2 बटा P2 दी गई दशा H पर या 5.46 गुणे R गुणे 300 बटा 2 बराबर D2 गुणे R गुणे 273 बटा 1 या D2 बराबर 5.46 गुणे 300 बटा 2 गुणे 373 बराबर 3 ग्राम DM के Q। प्रश्न नंबर 10, यदि 546 डिग्री सेल्सियस 0.1 बार दाब पर 34.05 ml फास्फोरस वाष्प का भार 0.0625 ग्राम है तो फास्फोरस का मोलर द्रव्यमान का क्या होगा? उत्तर, गैस समीकरण के अनुसार Pv बराबर nRT या Pv बराबर W बटा mRT दिया है। P बराबर 0.1 बार, V बराबर 340.5 ml बराबर 340.5 बराबर 10⁻³ DM की पावर 3 W बराबर 0.625 ग्राम, R बराबर 0.083 बार DM की Q के इनवर्स मोल इनवर्स T बराबर 546 डिग्री सेल्सियस बराबर 819 के m बराबर m बराबर WRT बटा PV बराबर 0.0625 गुणे 0.0831 गुणे 819 बटा 0.1 गुणे 340.5 गुणे 10⁻³ बराबर 124.92 ग्राम मोल इनवर्स। अतः फास्फोरस का मोलर द्रव्यमान 124.92 ग्राम मोल इनवर्स है। प्रश्न नंबर 11, एक विद्यार्थी 27 डिग्री सेल्सियस पर गोल फेंदे के फ्लास्क में
क्रिया मिश्रण डालना भूल गया तथा उस फ्लास्क को ज्वाला पर रख दिया। कुछ समय पश्चात उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने उतापमापी की सहायता से फ्लास्क का ताप 447 डिग्री सेल्सियस पाया। अब बताइए कि वायु की कितना भाग फ्लास्क से बाहर निकला। उत्तर, खुले फ्लास्क को गर्म करने की अभिक्रिया में उसके आयतन तथा दाब को स्थिर माना जा सकता है, मानते हुए कि फ्लास्क में हवा के मोलों की संख्या गर्म करने से पहले तथा बाद में क्रम n1 तथा n2 है। आदर्श गैस समीकरण के अनुसार PV बराबर n1 R T1 बराबर n1 गुणे R गुणे कोष्टक में 273 प्लस 27 गर्म करने से पहले समीकरण नंबर 1 तथा PV बराबर n2 R T2 बराबर n2 गुणे R गुणे कोष्टक में 273 प्लस 477 गर्म करने के बाद समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर यह 1 बराबर n1 गुणे 300 n2 गुणे 750 n2 बराबर 300 बटा 750 गुणे m1 बराबर 2 बटा 5 n1। अतः गर्म करने पर निष्कासित हवा के मोलों की संख्या बराबर n1 माइनस n2 बराबर n1 माइनस 2.5 n1 बराबर 3 बटा 5 n1। अतः निष्कासित हवा का भाग 3 बटा 5 n1 बराबर बटा n1 बराबर 3 बटा 5। प्रश्न नंबर 12, 3.32 बार पर 5 dm आयतन घेरने वाली 4.0 मोल गैस की ताप की गणना कीजिए। R बराबर 0.083 बार dm3 के मोल इनवर्स। उत्तर, गैस समीकरण के अनुसार PV बराबर n RT या T बराबर PV बटा n R बराबर 3.32 गुणे 5 बटा 4.0 गुणे 0.083 बराबर 50 के। प्रश्न नंबर 13, 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन गैस में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। उत्तर, n2 के मोल बराबर 1.4 बटा 28 बराबर 0.05 उपस्थित अणुओं की संख्या बराबर 0.05 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 0.05 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 गुणे 14। n2 के एक अणु में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं बराबर 4.215 गुणे 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 14, यदि 1 सेकेंड में 100 गेहूं के दाने वितरित किए जाएं तो आवोगाद्रो संख्या के बराबर दाने वितरित करने में कितना समय लगेगा। उत्तर, आवोगाद्रो की संख्या बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 चूँकि 10 दाने प्रति सेकेंड वितरित होते हैं। 6.022 गुणे 10⁻23 दाने वितरित होने में लगा समय बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 सेकेंड बटा 10⁻10 सेकेंड बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 बटा 10⁻10 गुणे 1 बटा 3.156 गुणे 10⁻7 वर्ष। 1.908 गुणे 10⁻6 वर्ष। 1 वर्ष बराबर 3.156 गुणे 10⁻7 यश। प्रश्न नंबर 15, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 dm की पावर 3 आयतन वाले फ्लास्क में 8 ग्राम डाई ऑक्सीजन तथा 4 ग्राम डाई हाइड्रोजन के मिश्रण का कुल दाब कितना होगा। उत्तर, मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या बराबर 8 बटा 32 प्लस 4 बटा 2 बराबर 2.25। O2 का आणविक द्रव्यमान बराबर 32, H2 का आणविक द्रव्यमान बराबर 2। आदर्श गैस समीकरण के अनुसार PV बराबर n RT या P गुणे 1 बराबर 2.25 गुणे 0.083 गुणे 300 या P बराबर 2.25 गुणे 0.083 गुणे 300 बराबर 56.025 बार। प्रश्न नंबर 16, गुब्बारे के भार तथा विस्थापित वायु के भार के अंतर को पेलोड कहते हैं। यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर 10 m त्रिज्या वाले गुब्बारे में 1.66 बार पर 100 kg हीलियम भरी जाए तो पेलोड की गणना कीजिए। वायु का घनत्व बराबर 1.2 kg यम की पावर 3 तथा R बराबर 0.083 बार यम डी यम की पावर 3 के इनवर्स यम मोल इनवर्स। उत्तर, गुब्बारे का आयतन बराबर 4/3 पाई R क्यू बराबर 4/3 गुणे 22/7 गुणे कोष्टक में 10 का
क्यू बराबर 4190.5 यम की पावर क्यू बराबर 4190.5 गुणे 10 की पावर 3 डीएम की पावर 3। गुब्बारे में भरी हीलियम का भार पीवी बराबर यम बटा यम गुणे आर गुणे टी 1.66 × 4190.5 गुणे 10 की घात 3 बराबर यम बटा 4 गुणे 0.083 गुणे 300 या यम बराबर 1.66 × 4190.5 गुणे 10 की घात 3 गुणे 4 बटा 0.083 गुणे 300 बराबर 11 17 46 6.7 ग्राम बराबर 11 17.47 kg। गुब्बारे का कुल द्रव्यमान बराबर 100 प्लस 11 17.47 बराबर 12 17.47 kg। गुब्बारे के द्वारा विस्थापित वायु का आयतन बराबर 4190.5 एम के पावर क्यू। विस्थापित वायु का भार बराबर आयतन गुणे घनत्व बराबर 4190.5 गुणे 1.2 बराबर 50 28.6 kg। गुब्बारे का पेलोड बराबर 50 28.6 121 7.47 बराबर 38 11.1 kg। प्रश्न नंबर 17 31.1 डिग्री सेल्सियस तथा एक बार दाब पर 8.8 ग्राम CO2 द्वारा घेरे गए आयतन की गणना कीजिए। कोष्टक में R बराबर 0.083 बार यल के यम मोल इनवर्स अथवा आदर्श गैस समीकरण के अनुसार PV बराबर यन RT बराबर यम बटा यम गुणे R गुणे टी या 1 गुणे V बराबर 8.8/44 गुणे 0.083 गुणे कोष्टक में 273 प्लस 31.1 कोष्टक क्लोज या V बराबर 8.8 गुणे 0.083 गुणे 304.1/44 बराबर 5.05 DM क्यू। प्रश्न नंबर 18 समान दाब पर किसी गैस के 2.9 ग्राम द्रव्यमान का 95 डिग्री सेल्सियस तथा 0.184 ग्राम डाई हाइड्रोजन का 17 डिग्री सेल्सियस पर आयतन समान है। बताइए कि गैस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। उत्तर माना कि गैस का मोलर द्रव्यमान यम है। आदर्श गैस समीकरण के अनुसार PV बराबर यन RTI चूँकि P तथा V दोनों समान हैं। गैस के लिए P गुणे V बराबर 2.9 बटा यम गुणे R गुणे कोष्टक में 273 प्लस 95 समीकरण नंबर 1। H2 के लिए P गुणे V बराबर 0.184 बटा 2 गुणे R गुणे कोष्टक में 273 प्लस 17 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से 2.9 बटा यम गुणे 368 बराबर 0.184 बटा 2 गुणे 290 या यम बराबर 2.9 गुणे 378 गुणे 2 बटा 0.184 गुणे 290 बराबर 40 ग्राम मोल इनवर्स। प्रश्न नंबर 19 एक बार दाब पर डाई हाइड्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन के मिश्रण में 20% डाई हाइड्रोजन भार से रखा जाता है तो डाई हाइड्रोजन का आंशिक दाब क्या होगा। उत्तर माना मिश्रण का संपूर्ण द्रव्यमान 100 ग्राम है। H2 का द्रव्यमान बराबर 20 ग्राम O2 का द्रव्यमान बराबर 100 - 20 बराबर 80 ग्राम। H2 के मोलों की संख्या बराबर 20/2 बराबर 10 तथा O2 के मोलों की संख्या बराबर 80/32 बराबर 2.5। मिश्रण में मोलों की संख्या बराबर 10 प्लस 2.5 बराबर 12.5। H2 का आंशिक दाब बराबर H2 के मोल बटा मोलों की कुल संख्या गुणे कुल दाब बराबर 10/12.5 गुणे 1 बराबर 0.8 बार। प्रश्न नंबर 20 PV2 T2 बटा यन राशि के लिए SI इकाई क्या होगी। उत्तर PV स्क्वायर T स्क्वायर बटा यन बराबर कोष्टक में यन यम के पावर -2 कोष्टक क्लोज कोष्टक में यम के पावर क्यूब कोष्टक क्लोज का होल स्क्वायर के का स्क्वायर बटा मोल बराबर यन के पावर यन यम के पावर 4 K2 मोल इनवर्स। प्रश्न नंबर 21 चार्ल्स के नियम के आधार पर समझाइए कि न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तर जिस प्रकार गैस को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है ठीक उसी प्रकार उसे ठंडा करने पर अर्थात उसका ताप घटने पर उसका आयतन घटता भी है। ऐसी स्थिति में गैस का -1 डिग्री सेल्सियस पर आयतन V-1 कोष्टक क्लोज बराबर V0 कोष्टक में 1-1/273 कोष्टक क्लोज। गैस का -10 डिग्री सेल्सियस पर आयतन V-10 कोष्टक क्लोज बराबर V0 कोष्टक में 1-10/273 कोष्टक क्लोज। गैस का -273 डिग्री सेल्सियस पर आयतन V-273 कोष्टक क्लोज बराबर V0 कोष्टक में 1-273/273 कोष्टक क्लोज बराबर 0। अतः 273
डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है। इससे कम ताप पर आयतन ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि अर्थहीन है। वास्तव में सभी गैसें इस ताप पर पहुँचने ही द्रवित हो जाती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 273 डिग्री सेल्सियस ओके ही न्यूनतम संभव ताप है। प्रश्न नंबर 22, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन का क्रांतिक ताप क्रमशः 31.1 डिग्री सेल्सियस एवं 81.9 डिग्री सेल्सियस है। इसमें से किसमें प्रबल अंतर आणविक बल है तथा क्यों? उत्तर, क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा, गैस को उतनी ही सरलता से द्रवीभूत किया जा सकता है। यह केवल द्रव्य संभव है जब अंतर आणविक बल मजबूत हो। अतः CO2 में CH4 की तुलना में प्रबल अंतरा आणविक बल है। प्रश्न नंबर 23, वाड वाडर वाल्स प्राचल की भौतिक सार्थकता को समझाइए। उत्तर नंबर 1, वाडल वाल्स प्राचल ए, इसका मान गैस के अणुओं में विद्यमान आकर्षण बलों के परिमाण की मान होता है। अतः ए का मान अधिक होने का तात्पर्य अंतर आणविक आकर्षण बलों का अधिक होना है। नंबर 2, वाडर वाल्स प्राचल बी, इसका मान गैस अणुओं के प्रभावी आकार की माप है। इसका मान गैस अणुओं के वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है। यह अपवर्जित आयतन का उतराता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।